ये तुम क्या कर रहे हो? दादाजी, मैं स्कूल साइंस प्रोजेक्ट के लिए एक रोबोटिक चींटी बना रहा हूँ। अरे वाह! वीर जल्दी आओ, हम सब तैयार हैं, लेट हो रहा है। जल्दी चलो वीर, हमें नेशनल पार्क के लिए निकलना है। अरे हाँ, मैं तो वो भूल ही गया था। चलिए दादाजी। कितना मजा आएगा ना? वीर, मुझे तो वहाँ सफेद हाथी देखना है। सुना है बहुत खूबसूरत है। हाँ चुलबुल, हम सबको भी गजोदर को देखना है। एक गधा दूसरे गधे से बात कर रहा है और गधे को हाथी देखना है। इसे तो मैं मजा चखाता हूँ। अगड़म बगड़म आलम फालम इगड़म बिगड़म दम दमादम, बंटी को लग जाए गधे की दुम। बंटी, मैं तो कम से कम पूरा गधा हूँ। तुम तो अब ना गधा रहे ना इंसान। निकालो, बचाओ। जिंटू, अपना जादू वापस लो। इसे ठीक करो जल्दी। अगड़म बगड़म आलम फालम इगड़म बिगड़म दम दमादम। ये न्यूज़ सुनकर तो बॉस मुझ पर बहुत खुश होंगे। बॉस बॉस, वीर के दोस्त नेशनल पार्क जा रहे हैं सफेद हाथी देखने। मुझे पक्का यकीन है वीर द रोबोट बॉय वहाँ जरूर आएगा। Wow! What a news! Mad Max is bad! Very, very bad! वीर के दोस्तों को सफेद हाथी जरूर दिखेगा, पर वो हाथी नहीं, वो होगा मेरा रोबोटिक हाथी। बॉस, you're a genius, बॉस। टिम्बक्टू, मेरे इस रोबोटिक हाथी को ले जाओ और गजोधर के जगह इसे नेशनल पार्क में छोड़ दो। फिर ये वीर द रोबोट बॉय का काम हमेशा के लिए तमाम कर देगा। पर बॉस, ये बात तो आप हर बार बोलते हैं। इस हाथी में ऐसा क्या है? मुझे पहले चेक करने दीजिए ये मेरा कमांड अच्छी तरह से मानता है कि नहीं, वरना फिर से हार का सामना करना होगा। वेरी स्मार्ट, तुम कमांड दो। ओके बॉस, जाओ और बॉस के लिए पानी लेकर आओ। नहीं, रुको, वेट। टिम्बक्टू, तुम्हें हमेशा एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैं ही मिलता हूँ। अब जल्दी से यहाँ से लेकर जाओ, वरना अगला कमांड मेरा होगा, तुम्हें बाहर फेंकने का। सॉरी बॉस। फिर भी यही रुकना पड़ेगा तुम लोगों को, क्योंकि अब मेरा रोबोटिक गजोदर तुम्हें कहीं नहीं जाने देगा। जाओ मेरे नकली गजोदर, टूट पड़ो उन पर। इन्हें बचाने वीर द रोबोट बॉय जरूर आएगा। बॉस, काम हो गया बॉस। क्या कहा? काम हो गया? वीर द रोबोट बॉय खत्म हो गया? I'm mad! Mad Max is mad! नो बॉस, मेरा मतलब है आपका रोबोट पार्क में पहुंच गया है। क्या? ये बताने के लिए फोन किया था? Mad Max is sad! Very, very sad! लगता है बॉस खुशी से पागल हो गए हैं। हाँ।
गजोदर है। अगर ये पार्क में चला गया तो सारा खेल खराब हो जाएगा। इसे कहीं दूर ले जाना होगा, पर कैसे? हाँ, आइडिया। गजोधर आओ, केले खाओ। आओ आओ आओ। ओह, ये तो मेरी तरफ आ रहा है। लगता है इसे और केले चाहिए। आइडिया। आओ आओ, और केले चाहिए? तो आकर ले लो। ओ गया काम। वाओ, कितनी सुंदर तितली है। ये तो गजोधर है, पर तुमने मुझे क्यों पकड़ा है? वीर, बचाओ! गजोधर, इमली, डरना मत। वीर! गजोधर, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। रुको चुलबुल, इसको तो मैं हाथी से चूहा बना दूंगा। मैं कहाँ हूँ? ये गजोधर को क्या हुआ? जरूर कुछ तो गड़बड़ है, पर पहले इमली को बचाना जरूरी है। रोबोट सूट ऑन। आ गया वीर द रोबोट बॉय। अब मेरा रोबोट इसकी चटनी बना देगा। मैड मैक्स इज मैड। अच्छा, तो ये गजोधर नहीं बल्कि एक रोबोट है। जरूर इसे मैड मैक्स ने भेजा होगा। इमली, तुम घबराना मत। छोड़ दो इमली को, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। वीर, बचाओ! नहीं, वीर रुको, मैं आ रहा हूँ। पहले चल बोल, यहाँ मत आना। इधर बहुत खतरा है। इमली, मैं आ गया। अब क्या करें वीर? जब तक वीर तुम्हारे साथ है, तुम्हें कुछ नहीं होगा इमली। लगता है वीर की बैटरी डिस्चार्ज होने वाली है। जाओ मेरे नन्हे दोस्त, इसे अपनी ताकत दिखा दो। वीर द रोबोट बॉय रोबोट जीत जीत गया। गया। वाह, वीर द रोबोट, एक बार फिर तुमने हमें बचा लिया। पूरे फंसे। नहीं, नहीं, बचाओ। नहीं, ये नहीं हो सकता। वीर
बॉस, पर आप फिर से हार गए। मैंने सुना था ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, पर मेरा छप्पर फाड़ के दिया भी तो इसे। टिम्बकटू को दूर हो जा मेरी नजरों से। वीर, मैं हार नहीं मानूंगा। तुम्हारा अंत मेरे हाथों ही होगा, आज नहीं तो कल। इमली बचो। ओह नो, लगता है इमली का ध्यान कहीं और ही है। ध्यान कहाँ है तुम्हारा इमली? वीर तो देखो ना, समर वेकेशंस शुरू हो गए हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस बार घूमने कहाँ जाऊँ। कब से वही सोच रही हूँ। इमली, इतनी जोर से क्या सोचना कि होश ही ना रहे। वो तो वीर ने तुम्हें बचा लिया, वरना सब मुझे ही दोष देते कि चुलबुल ने फुटबॉल को जोर से किक क्यों मारा। मजाक मत करो चुलबुल, मुझे अपना समर वेकेशन फुर्सतगंज में नहीं बिताना। बस इतनी सी बात, तुम हमारे साथ चलो। क्या तुम्हारे साथ? फिर तो बहुत मजा आएगा। पर तुम जा कहाँ रहे हो? यहाँ। वाह, कितनी सुंदर जगह है। पर ये कौन सी जगह है? हाँ? ये क्या देख रहे हो तुम लोग? मुझे भी दिखाओ। ऐसी जगह तो तुम लोग फोन पर ही देख सकते हो। फोन पर नहीं, हम सच में जा रहे हैं यहाँ। अच्छा, देखता हूँ बिना पासपोर्ट के कैसे जाते हैं। वीर, तुम्हारा समर वेकेशन का सपना सपना ही रह जाएगा। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? बताया तो था, घूमने। तुम्हारे पास वो तो है ही नहीं जिसके बिना विदेश जाना अलाउड नहीं है। क्या कहते हैं उसे? पासपोर्ट। पर इंडिया में घूमने के लिए इंडियंस को पासपोर्ट नहीं लगता, समझे बंटी? और तुम्हें क्या लगा कि मेरा पासपोर्ट चोरी करोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? ये बंटी की घंटी कभी नहीं बजेगी। अरे वो इंडिया का लक्षद्वीप आइलैंड है। इंडिया का? हाँ, शायद इसीलिए तुम्हें ज्योग्राफी में इतने कम मार्क्स आते हैं। सिर्फ लक्षद्वीप ही नहीं, इंडिया में और भी बहुत सारे अच्छे टूरिस्ट प्लेसेस हैं। खैर, तुम जाओ अपनी इंटरनेशनल ट्रिप में, हम तो चले भारत घूमने। बाय बाय। अरे रुको रुको, मुझे भी ले चलो। मम्मी, अरे कहाँ चल रही है तुम लोग? मुझे बेवकूफ बनाया। अब देखता हूँ मुझे वहाँ जाने से कौन रोकता है। पापा। अच्छा, तो वीर और उसके दोस्त समर वेकेशन में घूमने जा रहे हैं। बॉस, अच्छा हुआ आपने फिर से पढ़ाई शुरू कर दी। बचपन में अच्छे से पढ़ाई की होती तो डॉक्टर प्रेम सहाय की तरह आप भी वीर द रोबो बॉय की तरह ह्यूमनॉइड रोबोट बना पाते। क्यों? टिम्बकटू, जब देखो मेरी बेइज्जती करते रहते हो। आई एम मैड, वेरी वेरी मैड। सॉरी बॉस, पर मेरे पास आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। मैंने वीर द रोबो बॉय को खोज लिया। क्या? कहाँ है वो? कहाँ है वीर? बॉस, वीर अपने दोस्तों के साथ समर वेकेशन में लक्षद्वीप गया है। यही मौका है बॉस, हम उसको वहीं घूमते घूमते हमेशा के लिए गुम कर देंगे। इस बार वीर वहाँ से बच के नहीं जा पाएगा। ये बात तो आप हर बार बोलते हैं, इस बार ऐसा क्या खास है? मेरा कछुआ रोबोट अभी वहाँ जाकर वीर को खत्म कर देगा। बॉस, ये जीनियस बॉस। मैड मैक्स इज मैड, वेरी वेरी मैड। मैंने कोई जोक नहीं मारा जो तुम हंस रहे हो। जोक ही तो है बॉस। आपके इतने खतरनाक और तेज रोबोट्स भी वीर का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। ये आलसी कछुआ क्या कर लेगा? और मैं इस पर बैठकर जब तक वहाँ पहुँचूंगा तब तक तो बच्चों का समर वेकेशन खत्म होके अगला समर वेकेशन आ जाएगा। हाँ?
टिम्बकटू, ये कछुआ जरूर है पर स्लो नहीं, फास्ट, वेरी वेरी फास्ट। मैं नहीं मानता बॉस, कछुआ कभी फास्ट हो सकता है? अगर तुम सच में फास्ट हो तो मेरे बॉस को पकड़ के दिखाओ। मुझे बाहर निकालो टिम्बकटू। ओके बॉस, चलो बॉस को बाहर निकालो। Mad Max is mad, very very mad. बट आई एम हैप्पी बॉस। क्या जबरदस्त रोबोट बनाया है आपने। यस, घूमने का शौक है ना उसे। अब मेरा रोबोट उसे जमीन, आसमान, पानी हर जगह घुमाएगा। बॉस। पापा पापा, मुझे भी लक्षद्वीप घूमने जाना है। पर हम तो विदेश जा रहे हैं ना। विदेश नहीं, लक्षद्वीप भी जाना है। अच्छा ठीक है, हम वहीं चलेंगे। अब रोना बंद करो। हाँ, सच्ची? हेलो बंटी, तुम यहाँ? तुम्हें क्या लगा तुम लोग बंटी को अपने साथ नहीं लाओगे तो बंटी यहाँ नहीं आ पाएगा? हाँ? हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, तुम यहीं खेलो। ओके पापा। ओहो, बहुत भूख लगी है, पर पापा से पैसे लेना तो भूल ही गया। अब मैं क्या करूं? आइडिया! सुना है यहाँ का खाना बहुत ही टेस्टी होता है। मैं तो जा रहा हूँ खाने के बारे में पता करने। क्या कहा? खाना? मुझे भी खाना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो मेरे साथ। ये जिंटू बंटी के साथ कहाँ जा रहा है? वाह वाह, क्या खुशबू है, खुशबू से ही भूख लग गई। सही कहा, खुशबू इतनी अच्छी है तो सोचो खाना कितना अच्छा होगा। चलो खाते हैं। पर पैसे कहाँ हैं? दोस्त, खाने के लिए पैसे की नहीं, भूख की जरूरत होती है, और भूख पैसे का मोहताज नहीं होता। चलो, आज पार्टी तुम्हारा भाई देगा। खाने को क्या क्या मिलेगा? आइयो, सब मिलेगा। पानी कम, चाय ज्यादा, पैसे पूरे लगेंगे। पूरा खाओ या आधा। यहाँ मिलेगा पाव, पुलाव, दम बिरयानी, छोले चाट, पूरी विद पानी, पिज्जा है, बर्गर है और है पास्ता। यहाँ मिलेगा सब कुछ सस्ता है। खुद खाओ और दोस्तों को पिलाओ। पेट भर खाओ, बिल भरो और हंसते हुए जाओ। अब ऑर्डर देते हो या मैं जाऊँ? आई सब कुछ दो प्लेट ले आओ। आइयो, खाने में तो हो बहुत फास्ट। अब बिल चुकाओ, रुपए 5008। 5008? आज बिल मेरा भाई देगा, जिंटू। हाँ? भाई साहब, आपके यहाँ कोई काम मिलेगा क्या? बंटी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पापा। आइयो, ये आपका बेटा है। चलिए, बिना पैसे का खाना खाया है, वो भी अपने दोस्त के साथ। अब बिल चुकाइए, रुपए 5008। तभी जाने दूंगा इसको आपके साथ खटाखट। क्या 5008 रुपए? बंटी, तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा। सॉरी पापा। सुंदर जगह है। जिंटू, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मुझे होटल में अकेला छोड़कर भागा है। पहले मुझे पकड़ के तो दिखाओ बंटी। हाँ? रुको! बचाओ बचाओ! बचाओ! क्या हुआ जिंटू? वो उधर। बचाओ! ओह नो, ये कछुआ तो बहुत फास्ट है। जरूर कुछ गड़बड़ है। पहले बंटी को बचाना होगा। वीर के दोस्त कितने डरपोक हैं। अब आएगा मजा। वीर द रोबो बॉय को आना ही पड़ेगा। रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय। रोबो बॉय। तुम्हारा ही इंतजार था।
वीर द रोबो बॉय, अब मेरा रोबोट तुम्हारा कीमा बना देगा। वो तो अभी पता चल जाएगा मैड मैक्स। वीर द रोबो बॉय, मुझे बचाओ। वीर, ड्रिलिंग सूट ऑन। ये तो कुछ ज्यादा ही ताकतवर है। ये तो बहुत ज्यादा फास्ट है। आइडिया। नहीं, मैड मैक्स इज मैड, वेरी वेरी मैड। वीर द रोबो बॉय, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फैंसी ड्रेस कंपटीशन। ये नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं। क्या हुआ इमली? इतनी परेशान क्यों हो? कल के स्कूल के फैंसी ड्रेस कंपटीशन में मुझे परी बनना है, पर समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा ड्रेस पहनूं। अभी कुछ करता हूँ। अगड़म पगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम, नन्ही परी बन जाए इमली, पाकर मेरे जादू का दम। ये तो सच में परी बन गई। जिंटू, इमली को सच में परी नहीं बनना। अपना जादू वापस लो, कोई देख लेगा। बंटी देखकर नहीं मार सकते, और इतनी रात को फुटबॉल कौन खेलता है? देखकर ही तो मारा था। देखा, मेरा निशाना कभी नहीं चूकता। और ये फुटबॉल मेरे पापा ने विदेश से मंगवाई है, इसीलिए तुम्हें दिखाने के लिए सुबह तक इंतजार नहीं कर पाया। आखिर मेरे नए फुटबॉल का पहला शिकार तो तुम ही हो ना। और देखना, फैंसी ड्रेस कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगा, क्योंकि मैं फुटबॉलर बनूंगा। बड़ा आया फुटबॉलर, अभी इसे मजा चखाता हूँ। शाबाश मेरे दोस्त, इसे अब भी दिखाता हूँ कि असली फुटबॉलर कौन है। जिंटू, जादू करने से मना किया था ना। यहाँ कैसे आया? वैसे वीर, तुम कल क्या बनने वाले हो? वो तो एक सरप्राइज है। मैड मैड। बॉस, बॉस। हैं? मेरे दो बॉस, मेरे दो बॉस। अच्छा, तो मुझसे चालाकी, पर मुझे पता है कि मेरा असली बॉस कौन है। अभी बताता हूँ। तुम मेरा बॉस बनेगा। नहीं, नहीं, ये मकटू, मैं हूँ असली मैड मैक्स, तुम्हारा बॉस। छोड़ो, छोड़ो मुझे, बचाओ। मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती मेरे रुपये। I am mad, very very mad. क्या मैड मैक्स इज मैड? ओह नो, ये तो असली बॉस है। टिम्बकटू, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। सॉरी बॉस, गलती हो गई। गलती की सजा मिलेगी। हाथ ऊपर करके एक पैर पे खड़े हो जाओ। बॉस, ये जीनियस बॉस। ओके बॉस, पर ये दूसरा मैड मैक्स कौन है? क्यों खा गए ना चकमा? तुम? बॉस, मैं इसे जानता हूँ। ही इज अ फेलियर बॉस। जब आपके बड़े बड़े रोबोट्स वीर का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो ये फेलियर क्या करेगा? इस बार मेरे पावर्स का मुकाबला वीर तो क्या, दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। तुम्हारे पावर्स का मुकाबला करने के लिए तो मेरे बॉस ही काफी है। विश्वास नहीं होता तो चेक कर लो। क्यों बॉस? नहीं, इस बार मैं नहीं। मैं रुपया बब्बन, अपनी पावर्स टिम्बकटू पर दिखाओ। अच्छा, अभी दिखाता हूँ। जाओ और अपने बॉस को दिखा दो पावर्स। बचाओ, बचाओ मुझे, रुको।
क्यों? हो गया ना यकीन? इस रस्सी से मैं किसी को भी वश में कर सकता हूँ और उससे चाहे कुछ भी करवा सकता हूँ। वाओ बॉस, अब मुझे यकीन हो गया है कि ये बहरूपिया बब्बन ही इस बार वीर का खेल खत्म कर देगा। I know, Mad Max is mad, very very mad. बबन, जाओ और वीर बन के फुर्सतगंज में इतनी तबाही मचाओ कि लोग उससे नफरत करने लगे। और जब वो अकेला पड़ जाए उसे खत्म कर देना। अच्छा, तो ये था वीर का सरप्राइज। वाह वीर, तुम सच में भगत सिंह लग रहे हो। थैंक यू इमली। पता है, भगत सिंह ने 13 साल की उम्र में ही अपनी जिंदगी देश के आजादी के नाम कर दी थी। चोरी चोरा हत्याकांड के बाद उन्होंने चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, सुखदेव, राजगुरु और कई क्रांतिकारियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। जब उन्होंने देश में इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया तो देश की आजादी के लिए एक नया जोश आ गया। गिरफ्तार होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ 116 दिनों तक भूख हड़ताल की, जिससे पूरे देश में आजादी की लहर दौड़ गई। सिर्फ 23 साल की उम्र में ही उन्होंने अपने आप को देश के लिए न्यौछावर कर लिया। भगत सिंह के कुर्बानियों का हमारे देश की आजादी में बहुत बड़ा हाथ है। भगत सिंह सच में महान थे। तुम देखना, इस साल का फैंसी ड्रेस कंपटीशन तुम ही जीतोगे। भगत सिंह का कॉस्ट्यूम पहन लेने से कोई हीरो नहीं बन जाता वीर। याद है ना, फुर्सतगंज में एक ही हीरो है, बंटी, और कंपटीशन भी मैं ही जीतूंगा। वीर, जल्दी इधर आओ। दादाजी, वीर द रोबो बॉय अब फुर्सतगंज का रखवाला नहीं बल्कि विनाश करने वाला बन गया है, जिसने पूरे फुर्सतगंज में तबाही मचा रखी है। कोई नहीं बचेगा। मैं हूँ वीर द डिस्ट्रॉयर। अब तुम लोगों को मेरे कहर से कोई नहीं बचा सकता। ये कौन है जो मुझे बदनाम कर रहा है? दादाजी, मुझे अभी जाना होगा। रुको। आओ वीर, तुम्हारा ही इंतजार था। कौन हो तुम? मैंने ही तुम्हें वीर द डिस्ट्रॉयर के नाम से फेमस किया है। अरे थैंक यू तो बोल दो। ओह, तो तुम हो बहरूपिया बब्बन। तुम और तुम्हारे जैसे कई लोग मुझे बदनाम और खत्म करने की बहुत कोशिश कर चुके हैं, पर मैंने उनके नाम और काम दोनों तमाम कर दिया। भूल गए? वो तो अभी पता चल जाएगा। ये ऐसे नहीं हारेगा। लगता है इसको अपना बहुरूपिया खेल दिखाना ही होगा। वीर, बचाओ मुझे। वीर, ये नकली है, मैं हूँ असली। नहीं वीर, मैं असली हूँ, ये नकली है। नहीं वीर, ये झूठ बोल रही है, मैं हूँ असली। अब क्या करूँ? बिना असली इमली को जाने मैं कुछ नहीं कर सकता। सोच क्या रहे हो वीर? मुझे बचाओ। इमली, अपना असली रूप तो दिखाओ। क्या? असली रूप? लगता है इसने मुझे पहचान लिया। मेरी नकल उतारोगे? ये लो, ये लो, मेरी नकल करोगे? इमली की छड़ी जोर की पड़ी, समझ गया असली इमली कौन है। बहरूपिया बब्बन, तुम्हारा खेल खत्म। बस बहुत हो गया, अब मुझे गुस्सा आ रहा है। हटा! इनको क्या हुआ? ओह नो, लगता है ये सब इनके बस में आ गए हैं। अब क्या करूं? मैं इन पर हमला नहीं कर सकता। क्या
हुआ वीर? बताओ मेरी इस वार का है कोई जवाब तुम्हारे पास? अब तुम्हारे लोग ही तुम्हें खत्म कर देंगे। वीर, इसे मैं देखता हूँ। अरे नहीं बब्बन जी, ऐसा मत करो। मैं तो बस एक जानवर हूँ। मुझे मत मारो। चाहो तो मुझे अपनी सवारी बना लो। क्या कहा? सवारी? नॉट अ बैड आइडिया। तुम्हें क्या लगा मैं गधा हूँ तो दिमाग नहीं लगा सकता? वीर, अब तेरा क्या होगा बब्बन? तू तो गया। बब्बन अब जाओ और मैड मैक्स को मजा चखाओ। ओके बॉस। आ गए बहरूपिया बब्बन, मतलब वीर खत्म हो गया। मैड मैक्स इज मैड, वेरी वेरी मैड। बॉस, लगता है इस खुशी में ये आपके साथ डांडिया खेलना चाहता है। डांडिया भी खेलूंगा और डिस्को भी करूंगा। बात ही इतनी खुशी की है। वीर इज नो मोर। हाँ, तुमने मुझे मेरे ही बॉस को खत्म करने भेजा। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्या बॉस? लगता है वीर ने इसी की रस्सी इसी पर चला दी। बचाओ! सॉरी वीर, हमने तुम पर शक किया, फिर भी तुमने हम सबको बचाया। थैंक यू। कोई बात नहीं अंकल, इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं। ओके एवरीवन, बाय। मुझे बहुत जरूरी काम है। और आज का विजेता है भगत सिंह यानी वीर।